तो ये स्टार्टअप का हमारा हो गया। ठीक है, ये आना ज़रूरी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें डेसिमल का लेना है। आपको जितना रिक्वायर्ड एरिया है ड्राइंग का, जो भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग अपना ड्राइंग एरिया डाल देना। जैसे ही ऑटोकैड अपना एक्टिव हो जाए तो उसके अंदर हमारे को एक दो चीज़ें और भी सेट करनी है, जिनमें से एक तो मेन है हमारा टूल का। भाई हमें कौन से टूल यूज़ करने हैं 2D के अंदर। तो हमारे 3 मेन टूल बार होते हैं। एक तो ये जो भी लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है रो का, इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो लेयर है, और राइट साइड में आओगे तो ये आपका मॉडिफाई का। ठीक है, ये 3 मेन टूल बार हैं। अगर ये आपके स्क्रीन पे नहीं है तो आप कहाँ से लेके आ सकते हो, या हो सकता है इनके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा टूल हों आपके पास, तो वो कैसे हटाओगे। इसके लिए चाहिए आपको टूल का मेन्यू। ये टूल का मेन्यू अगर आपका है तो इसके अंदर आना है टूल बार, टूल बार के अंदर ऑटोकैड। यहाँ ये तीनों टूल बार आपके एक्टिव हैं। चेक ऑफ कर दोगे तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा टूल बार आया है तो उसको भी यहीं से अपना चेक ऑफ कर देना, वो हट जाएगा। कोई लेके आना है तो क्लिक कर देना, वो आ जाएगा। अब अगर ये टूल का मेन्यू आपका नहीं शो हो रहा, ठीक है, ये टूल हम तभी लेके आ सकते हैं जब टूल का मेन्यू हमारा एक्टिव होगा। ये टूल का मेन्यू एक्टिव हमें करवाना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर सेटिंग में ये ऑफ होता है। उसके लिए आपको आना है, जो ये सबसे ऊपर आपको ड्रॉप डाउन बटन दिखाई दे रहा, यहाँ क्लिक करना। इसके बॉटम में सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो मेन्यू बार का। अभी क्योंकि हमारा मेन्यू आया हुआ है इसलिए ये शो कर रहा है हाइड मेन्यू बार। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना, वो आपका मेन्यू आ जाएगा। ड्राइंग में जो ग्रिड दिखाई दे रही हैं उनका फ़िलहाल हमारा कोई यूज़ नहीं है, तो उनको अपना ऑफ कर देना। F7 शॉर्टकट है। ड्राइंग पे जाने से पहले अपना ड्राइंग का जूम हमें सेट करना है Z एंटर और A एंटर। ठीक है, ये ज़रूरी है। इसके बाद जो मेन चीज़ है आपका ग्रिड के बाद वो है ऑर्थो मोड। F8 से इसको ज़रूर ऑन कर लेना। ऑर्थो का क्या काम होता है, जब भी हम किसी कमांड को अपनी ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके जो माउस की डायरेक्शन होगी वो 90 डिग्री पे रहेगी। ठीक है, माउस की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे फिक्स हो जाएगी। अभी देखो हमारा माउस फ्री है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऑर्थो ऑन है। लेकिन जैसे हम कोई कमांड लेंगे, अभी हमने लाइन की कमांड ली है, अभी हमने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ कमांड ली है। जैसे ही मैं ड्राइंग पे कमांड को एक्टिव कर दूंगा क्लिक करके, तो मेरा माउस जो है वो 90 डिग्री पे ही चलेगा। ठीक है, अपने एक्सिस पे ही चलेगा, डायगोनल नहीं जाएगा। अगर आपको डायगोनल लेके जाना है तो शिफ्ट होल्ड कर सकते हो, या फिर परमानेंटली ऑर्थो को F8 को प्रेस करके अपना डायगोनल काम कर सकते हो। बाकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें कि ऑर्थो ऑफ करें। ठीक है, अगर आपको डायगोनल लाइन लगानी भी पड़ जाए तो उसका अपना एक तरीका है। अभी मान लो आपको सिंपल लाइन लगानी है, ठीक है, तो लाइन ली, L एंटर शॉर्टकट है। जहाँ से भी लाइन लगानी है क्लिक करो, डायरेक्शन दो, कमांड विंडो में नीचे अपना डायमेंशन डलेगा। अभी जो आपके डायमेंशन है वो माउस के साथ ही आ रहे हैं, इनको आप ऑफ करवा सकते हो F6 और F12 की प्रेस करके। ठीक है, हमें अपने जो डायमेंशन है वो कमांड विंडो के अंदर ही टाइप करने हैं, तो उसके लिए आपको ये अपना डायनेमिक इनपुट ऑफ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है, F6 और F12 से इनको दोनों को ऑफ करवा देना है। तो अभी मान लो हमें एक्स डायरेक्शन में हमारी जो लाइन है वो 100 की लगानी है, टाइप किया एंटर, डायरेक्शन दी, डायमेंशन डाला, एंटर, डायरेक्शन दी, डायमेंशन डाला और एंटर। जहाँ लाइन बंद करनी हो वहाँ आपको लास्ट में डबल एंटर करना पड़ेगा। सिंगल एंटर पे डायमेंशन अप्लाई होता है, एक और एंटर प्रेस कर दोगे तो वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, या एस्केप कर दो, एंटर कर दो। अगर सेम वही कमांड दोबारा रिपीट करनी है, एक्टिव करनी है, तो एक एंटर लास्ट में और कर दो। ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगी। अपना फिर से काम कंटिन्यू हम कर सकते हैं। अब अगर मान लो देखो ऑर्थो ऑन है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी एक्स और वाई पे लगेगी लाइन।
अगर आपको अपना डायगोनल लाइन लगानी है, डायगोनल का मतलब पर्टिकुलर हमें कोई लेंथ और कोई एंगल लगाना पड़ेगा भाई, 100 की लेंथ चाहिए और 45 डिग्री का एंगल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ से भी लाइन आपको एंगल पे लगानी है अपना पॉइंट दो, माउस को छोड़ दो, आपको कमांड विंडो में टाइप करना है लाइन की लेंथ लेस देन जो भी एंगल चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो अपना टाइप करके एक सिंगल एंटर कर देना। लाइन आपकी लग चुकी है एंगल पे। वहीं से एक और एंगल लगाना है, सेम तरीका दोबारा अभी मान लो हमें 150 की लाइन लगानी है, लेस देन, अब ये एंगल मान लो हमें वापस लेके आना है, तो -45 एंटर, लाइन बंद करनी है एंटर। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने ली है ये सिंपल वाली है, पहले नंबर पे जो आती है वो है। ठीक है, ये सेक्शन में काम करती है। सेक्शन का मतलब हर दो पॉइंटों के बीच में लगाई गई लाइन तीसरे पॉइंट से डिफरेंट होती है, अलग होती है। दिखाई देने में ये हमें एक ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ये सारी लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। हम सभी को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक को सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। यही सेम तरीका लाइन को यूज़ करने का हमारा है पॉलीलाइन के लिए। पहली और तीसरी ये दोनों लाइन ही हैं, एक्चुअल में तीनों ही लाइनें हैं। 1 2 3 नंबर पे जो लाइनें हैं वो अलग अलग काम के लिए हैं। पहली हमारी सिंपल लाइन है, दूसरी हमारी एक्स लाइन है, तीसरी हमारी पॉली लाइन है। पहली लाइन और तीसरे नंबर की लाइन मतलब पॉली लाइन, यूज में दोनों का बिल्कुल सेम है। हेलो, हाँ, और कौन है? करवाइए बात, हाँ करवा दो। हेलो, नमस्कार अंकल जी। मैं ऑर्डर, अच्छा जा रहा है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, वो SMPSC थी अपनी सेंट्रल जो दे के गए थे। ना ना, अपनी रिप्लेसमेंट खातर आ रही थी एक, वह चेंज होगा आ रही है। सुरेंद्र तो मेरी तो फर्म बात हुई थी, मतलब ले जी, हाँ बात कर लो, मेरी भाई ने दे दी। तो अब देखो जो पॉली लाइन से हमने बनाया है ना, वो क्या है, देखो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम पॉली लाइन के अंदर अगर कोई भी काम करेंगे, जितना भी करेंगे, वो सारा क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। हम उसका किसी एक पार्ट या एक पॉइंट लाइन को सिलेक्ट करके इरेज नहीं कर सकते, वो इरेज होगा तो सारा ही होगा। अभी फ़िलहाल इस स्टेज में नहीं कर सकते, आगे चल के हमारे पास और भी कमांड ऐसी आएंगी कि पॉली लाइन में भी हमें जो पार्ट डिलीट करना है वो हम करवा सकते हैं। बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें तो वो कनेक्टेड रहती है अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट से। ठीक है, वो सेक्शन में काम नहीं करती। बाकी एंगल पे लगाओ, एक्स वाई पे लगाओ, किसी भी तरीके से यूज़ करो। लाइन और पॉली लाइन में सिर्फ डिफरेंस यही है कि पॉली लाइन में बनाया गया ऑब्जेक्ट कनेक्टेड रहेगा एंड टू, और लाइन सिंपल में करते हो तो उसका हर एक पार्ट अपना अलग अलग रहता है। रही बात इरेज करने की, तो यहाँ इरेज की कमांड है। अगर सिलेक्शन मतलब अलग अलग चीज़ें चूज़ करके इरेज करनी है, मतलब हमें अभी देखो इरेज कर रहे हैं तो ये पॉली लाइन है, सारा इरेज होगा। हमें ये लाइन इरेज करनी है, ये इरेज करनी है, लाइन वाली है, तो इस तरीके से चूज़ करके राइट क्लिक कर दो, लास्ट में इरेज हो जाएगा। अगर सारा ही एक साथ इरेज करना है तो ग्रीन विंडो सिलेक्शन होता है हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ, उस ग्रीन विंडो के अंदर जितना सेलेक्ट होगा ना वो सारा इरेज माना जाएगा। इधर है फिर सेकंड नंबर पे एक्स लाइन, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है, एक्सप्लेन करो। कंस्ट्रक्शन लाइन या इन्फिनिट लाइन बोल सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो खासियत है वो क्या है, आपकी पूरी ड्राइंग शीट को कवर करेगा। इसकी अपनी कोई लेंथ नहीं होती, इन्फिनिट लेंथ है, मतलब इसकी अपनी कोई लेंथ ना हो, इन्फिनिट।
दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो दो वर्टिकल क्लिक कर दो, हॉरिजेंटल चाहिए तो दो हॉरिजेंटल क्लिक कर देना। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो जैसे हम एक्स लाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे तीन ऑप्शन आते हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एंगल। अगर मल्टीपल हॉरिजेंटल लाइनें चाहिए, मल्टीपल वर्टिकल लाइन लगानी है, मल्टीपल एंगल पे वही लाइन चाहिए है, तो ये ऑप्शन यूज़ करने हैं। हॉरिजेंटल जितने क्लिक करोगे आपकी हॉरिजेंटल लाइन आती जाएगी, वो बंद करना पड़ेगा। एक्स लाइन दोबारा लेनी पड़ेगी, वर्टिकल के लिए अलग से क्लिक करना पड़ेगा, देन वो वर्टिकल। ये ग्रिड बनाने में यूज़ कर सकते हैं हम। तीसरा यूज़ एंगल पे, एंगल तो वो एंगल पूछेगा कि क्या एंगल चाहिए लगाना है, जो लाइन के लिए टाइप किया, एंटर, और जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वो एंगल पे लगती जाएगी। बंद करनी हो तो अपना एंटर या एस्केप। और इरेज के लिए है ही अपना ग्रीन विंडो सिलेक्शन, डिलीट या कंट्रोल ए डिलीट। जब भी ड्राइंग के ऊपर काम करो तो अपना जेड एंटर, ए एंटर जरूर याद रखना, ताकि हम एक प्रॉपर जूम पे काम कर सकें। ठीक है। लाइन, एक्स लाइन और पॉली लाइन तीनों होगी। हाँ, हाँ, या ठीक करवानी है इसका दे दे। तो जो लेकर आनी होगा तो दे दी होगी। हाँ बस, तो फिर आ जा, या दिया। तो इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल का। काफ़ी सिंपल है। रेक्टेंगल लिया, जहाँ भी बनाना है अपना क्लिक करो, डायमेंशन डालना होता है इसका। डायमेंशन डालने के लिए क्या करना है, ऐट द रेट एक्स कोमा वाई, जितना भी साइज में चाहिए वो टाइप करके अपना एंटर कर देना। नेगेटिव लेना हो तो माइनस लगा लेना। ठीक है, उसी साइज़ की आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। रेक्टेंगल लिया, कोई भी पॉइंट दे दिया, कहीं भी जहाँ भी बनानी है, एट द रेट, जैसा भी डायमेंशन डालोगे। अब मैंने -100 डाल दिया और एंटर। इसके बाद आर्क, 3 पॉइंट आर्क बोलते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थ्री। ठीक है, 3 पॉइंट जहाँ भी क्लिक करोगे वहीं पर आपकी आर्क बन जाएगी। जहाँ भी लगानी हो वहाँ 3 पॉइंट आपको क्लिक करने हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर आपके पास ऑलरेडी मान लो कोई बेस है और उस बेस के मिड पॉइंट को सेंटर मान के एक आर्क लगानी हो, आर्क ली, नीचे सेंटर का ऑप्शन आएगा, सेंटर लिया तो ये पूछेगा सेंटर पॉइंट बताओ भाई, तो इस लाइन का मिड पॉइंट हम सेंटर मान लेंगे। फिर कहेगा स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट हमें राइट हैंड पे देना है, मतलब फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट इधर। अगर हम फर्स्ट पॉइंट इधर देते और सेकंड पॉइंट इधर, तो ये आर्क नीचे की तरफ लगती। आर्क, सेंटर, मिड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया और सेकंड पॉइंट ये दे दिया, तो एक तरह से क्या हुआ, ये सर्कल ही है। तो नेक्स्ट हमारा सर्कल ही है। सर्कल लिया, जहाँ भी बनाना है अपना क्लिक करो, और ड्राइंग में दिया होगा आपको रेडियस या डाया। अगर रेडियस दे रखा है तो रेडियस के आगे आर लिखा हुआ मिलेगा, डाया होगा तो थीटा का सिंबल होगा। जो रेडियस है वो तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये 100 का रेडियस दे रखा है, 100 टाइप किया और एंटर कर दिया। अगर आपको डाया दे रखा है और डाया लगाना है तो जहाँ भी सर्कल बनाना है वहाँ अपना क्लिक करो। डायमीटर डालने के लिए नीचे डायमीटर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो अभी हमने डाल दिया 25, ये डायमीटर है, तो मतलब क्या हो जाएगा 50 रेडियस। तो दूसरा तरीका क्या है,
अच्छा, ये तो था डायरेक्टेड सर्कल को यूज़ करने का। जब हम सर्कल लेते हैं और क्लिक कर देते हैं, ये रेडियस और डाया तो तब डाले जाते हैं। एक होता है कि आपने सर्कल ले लिया, अब कहीं ड्राइंग पे क्लिक करने से पहले हमें नीचे 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, मतलब टाइप ऑफ सर्कल बनाने हैं। सर्कल तो बनाना है, लेकिन किस टाइप का बनाना है उसके लिए पहला है 3 पॉइंट, फिर है 2 पॉइंट, फिर है टीटीआर। टीटीआर का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल का अपना एक पॉइंट होता है। ये क्वाड्रेंट है, इन दो क्वाड्रेंट के बीच में एक टेंजेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो टेंजेंट हम कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं। सर्कल के ऊपर दो क्वाड्रेंट के बीच में एक टेंजेंट होता है, वो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अभी मान लो मुझे 3 पॉइंट का सर्कल बनाना है। 3 पॉइंट का मतलब कहीं भी मैं 3 क्लिक करूँगा तो उन 3 पॉइंटों को टच करता हुआ सर्कल बन जाएगा। फिर है सेकंड पॉइंट और 2 पॉइंट, कहीं भी 2 क्लिक करेंगे तो उन 2 पॉइंटों को टच करता हुआ सर्कल बन जाएगा। ये कब ज़रूरत पड़ती है हमें? कंट्रोल ए डिलीट। जैसे मान लो आपके पास 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों को टच करता हुआ सर्कल बनाना है, तो सी फॉर सर्कल, 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी भी होगी कि एल टाइप में हमारे पास शेप है और इन दोनों को टच करता हुआ सर्कल बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है? टीटीआर, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ये टेंजेंट पॉइंट है गोल वाला, और एक टेंजेंट ये दे दिया। फिर तीसरा हमें डालना है सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं सर्कल को बनाने के। एक इधर आ जाओ, सर्कल से ऊपर हो गया, आर्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये पॉलीगॉन रह गया। पॉलीगॉन दो तरीके से बनता है, इंस्क्राइब्ड और सर्कम अबाउट सर्कल। अभी बताते हैं। देखो, पहला है इंस्क्राइब्ड का, दूसरा है सर्कम अबाउट सर्कल का। इनका मतलब क्या है कि अगर आप इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल वाला अगर पॉलीगॉन बनाते हो तो उसमें क्या होगा? पॉलीगॉन अंदर होगा, जो उसका रेडियस होगा वो बाहर के कॉर्नर पे बनेगा उसका। सर्कम अबाउट इसमें इंस्क्राइब्ड में, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर। ठीक है, आपका पॉलीगॉन में जो रेडियस डालोगे, ठीक है, वो अंदर वाले पॉइंटों पे नहीं बनेगा, वो बाहर वाले पॉइंटों पे बनेगा। मतलब पॉलीगॉन अंदर रहेगा, सर्कल बाहर आ जाएगा। ये उसका अब उल्टा हो गया अबाउट सर्कल। ठीक है, सर्कल अबाउट सर्कल कैसे बनाना है? पॉलीगॉन लिया, मैकेनिकली के अंदर जो नट और बोल्ट की शेप है वो सारी हमारी इसी से ही बनेगी। जैसे ही पॉलीगॉन लोगे तो ये नीचे पूछेगा आपसे कि भी कितनी साइड्स का आपको पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, मिनिमम 3, मैक्सिमम आप जितनी डालना चाहो डाल सकते हो। अभी हमने ले लिया 7 साइड का, और एंटर। फिर पूछेगा जहाँ बनाना है वहाँ क्लिक करो। फिर पूछेगा ये इंस्क्राइब्ड वाला बनाना है या सर्कम अबाउट वाला बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आई है, एंटर कर देते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन के मिड पॉइंट पे आए, क्लिक किया और रेडियस हमने डाल दिया 100 का, और एंटर। अब ये पॉलीगॉन अंदर है तो मतलब हमने इंस्क्राइब्ड का ही बनाया था, तो ये ठीक है। एक पॉलीगॉन हम और बनाते हैं, लेकिन उसमें सेम साइड डालेंगे। अच्छा, पॉलीगॉन में ध्यान रखना, जब भी हम बनाएंगे क्लिक करके तो सबसे पहले साइड बतानी पड़ती है, क्लिक हमें बाद में करना है। ठीक है, तो साथ ही साइड का बनाते हैं। अब क्लिक करना है जहाँ बनाना है। देन अब हम आई की जगह सी डाल देंगे, भाई हमें सर्कल दूसरे टाइप का बनाना है। या सर्कम अबाउट पे क्लिक कर दो, या सी डाल के एंटर कर दो। रेडियस पूछेगा, हमने सेम रेडियस डाल दिया और एंटर, पॉलीगॉन बन गया। अब इसको चेक करना है कि भाई ये कौन सा सर्कल है, तो इसी के ऊपर सेम हम एक सर्कल बना रहे हैं और इसमें भी 100 का रेडियस ही डाल रहे हैं। अब इसमें देखो,
इसमें सर्कल बाहर है, पॉलीगॉन अंदर है, तो मतलब ये हो गया इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसमें सर्कल अंदर है, पॉलीगॉन बाहर है, तो वो हो गया सर्कम अबाउट सर्कल। ठीक है, ये नट और बोल्ट के अंदर हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है भाई, किसी का रेडियस अंदर रखना है या बाहर रखना है। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन हो गया। तो सर्कल तक हमारी कमांड होगी। एक चीज़ और कर लो, एक दो इधर से इरेज तो हो ही गया। फिर मेन आता है कॉपी का। तो कोई भी चीज़ आपके पास, उसकी अगर आपको कॉपी करनी है, जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ छोटा सर्कल है, उसकी कॉपी करके हमें अपने पॉलीगॉन के अंदर रखनी है। ठीक है, कॉपी लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक। कॉपी कहाँ से उठानी है भाई, इस पॉइंट से उठानी है, इस पॉइंट से उठानी है, कहाँ से उठानी है, वो पॉइंट हमें चूज़ करना है। अब देखो हमें इसके सेंटर पे रखना है, तो सेंटर से ही उठाएंगे तभी रखा जाएगा। सेंटर पॉइंट उठाया, जहाँ रखना है वहाँ जाके क्लिक कर दो। हमें ये डायरेक्शन नहीं देखनी भी माउस से वो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, हमें ये पॉइंट देखना है कि ये हमारा कहाँ है। ठीक है, तो ये तकरीबन आपका हाफ शेप बन गया है नट और बोल्ट का। ठीक है, कॉपी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, किस पॉइंट से ऑब्जेक्ट उठाना है, कहाँ वो रखना है, और लास्ट में एंटर। जितनी बार क्लिक करोगे वो कॉपी आती जाएगी। एक इसी के जैसा होता है मूव का। मूव का मतलब उस चीज़ को उठा के कहीं दूसरी जगह रखना। मान लो ये जो सर्कल है मुझे उठा के यहाँ रखना है, तो मूव लिया, एम शॉर्टकट है मूव का, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी की तरह सेंटर पॉइंट लिया, और जहाँ रखना है वहाँ जाके क्लिक कर देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। एक और बता दूँ, ऑफसेट है नेक्स्ट हमारा, काफ़ी आसान है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। थर्ड नंबर पे मिरर है, मिरर को भी हम नहीं करेंगे, ऑफसेट करेंगे। जो भी कमांड मैं कराऊँ उनको अपना लिख लेना भैया, ये कमांड मेरी हो चुकी है। ठीक है, ताकि पता रहे, और उनके साथ साथ शॉर्टकट और नाम लिख लेना। ओ फॉर ऑफसेट है शॉर्टकट। ऑफसेट लिया, ऑफसेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, देखो जो भी चीज़ हमारे पास है, ये सर्कल है हमारे पास, हम क्या चाहते हैं भी इस सर्कल के बाहर 4 सर्कल और आ जाएं, या मान लो हमारे पास एक सिंपल लाइन है, इस लाइन के ऊपर या नीचे मुझे 2-3 लाइनें और चाहिए हैं, लेकिन उनके अंदर इक्वल गैप हो। जैसे सर्कल करें अभी 4 सर्कल अंदर चाहिए, 4 बाहर चाहिए, सबके बीच में 20-20 का गैप होना चाहिए। जैसे लाइन में है भाई, 4 लाइनें ऊपर और 4 लाइनें नीचे चाहिए, लेकिन सबके बीच में 20-20 का गैप चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑफसेट लेना है, वो शॉर्टकट है ऑफसेट के लिए। वो एंटर, एंटर करते ही वो डिस्टेंस मांगेगा, तो जो भी डिस्टेंस चाहिए वो डाल दो, एंटर। फिर कहेगा उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसका ऑफसेट करना है। हमें सर्कल का ऑब्जेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, वो डायरेक्शन पूछेगा भी अंदर करना है या बाहर करना है। अंदर करना है तो अंदर क्लिक कर दो, एक ऑफसेट आ गया। दोबारा करना है तो अंदर वाले को ही सिलेक्ट करो और क्लिक कर दो। अब अंदर इतना गैप नहीं बचा कि वो ऑफसेट कर सके। ठीक है, हमने कितना डाला था, 30 का, 20 का, तो मतलब अब 20 हमारे पास और स्पेस नहीं है, तो वो अंदर गैप नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना है हमें, बाहर हमारे पास स्पेस मैक्सिमम है, तो हम जितने चाहें ऑफसेट बाहर की साइड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट से ही ऑटोकैड में नेक्स्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग डिस्टेंस हो चुका है, लेकिन इस पॉइंट से आगे 20 वो अपने आप मेजर करेगा। सेम लाइन के लिए ओ एंटर, 20 एंटर, सेलेक्ट किया, किसी डायरेक्शन में जिसमें भी ऑफसेट करना अपना क्लिक करते रहो, सेलेक्ट करते रहो। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जब हमें मालूम हो कि भी हमें मल्टीपल ऑफसेट करने हैं,
जैसे हमें मालूम है अभी इस लाइन के 4 ऊपर करने हैं 4 नीचे करने हैं, तो बार बार हम सेलेक्ट नहीं करना चाहते। ऑफसेट लिया, डिस्टेंस डाला, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसका भी ऑफसेट करना है। जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा मल्टीपल का। अगर आपको एक से ज़्यादा ऑफसेट मारने हो करने हो तो मल्टीपल को एक्टिव कर लो, और जिस डायरेक्शन में मल्टीपल ऑफसेट करने हैं उस डायरेक्शन में अपना क्लिक करते रहना, वो अपने आप आते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑफसेट था। ऑफसेट हमें किसी भी चीज़ का करना पड़ सकता है। अपना ऑटोकैड के अंदर जब काम स्टार्ट करो तो ऑर्थो को ज़रूर करो एक्टिव। ऑब्जेक्ट स्नैप को ज़रूर चेक करो कि उसके अंदर सारे पॉइंट हमारे सेलेक्ट ऑल हैं या नहीं। ठीक है, ये सारे सेलेक्ट ऑल होने चाहिए। और इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का भी है, वो भी अपना ऑन होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो हमारा है तो नहीं, अगर हमें लगाना पड़ जाए तो वो कहाँ बनेगा, मतलब पॉइंट को ट्रैक करके देखना है। अभी ये जो पॉइंट है हमें कहाँ क्लिक करना चाहिए कि फिर ये ऊपर एग्जैक्ट मैच हो जाए। अगर थोड़ा सा लेफ्ट में ज़्यादा क्लिक हो गया, राइट में कम हो गया, तो लाइन में क्या है, बैन आ सकता है। तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज़ करना है। अपने माउस पॉइंट को हल्के से उस पॉइंट पे लेके जाना जहाँ से वो पॉइंट हमें ट्रैक करवाना है। क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस पॉइंट को लेके जाना है, और हल्के से नीचे जैसे ड्रैग करोगे माउस को तो एक ग्रीन डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, उस पर अपना क्लिक कर देना और आप अपनी लाइन मैच। ठीक है, मतलब इस रेक्टेंगल के बीचों बीच से एक लाइन और स्टार्ट करनी है हमें, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ट्रैक करवा दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा, क्लिक करवा दो, जहाँ भी लाइन लगानी है क्लिक करो। जब ऑर्थो ऑन होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई डायगोनल लाइन नहीं जा सकती या माउस डायगोनल काम नहीं करेगा। लेकिन करता है किस कंडीशन में करता है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो लाइन या कोई भी कमांड या कोई भी काम आपका डायगोनल जाएगा। अगर आप किसी ऐसी डायरेक्शन में डायगोनल लगाना चाहते हो जहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है क्लिक करने के लिए, अभी जहाँ मेरा माउस पॉइंट है नीचे की तरफ, यहाँ कोई पॉइंट है नहीं क्लिक करने के लिए, खाली जगह है, खाली जगह में मैं क्लिक करूँगा तो इसकी डायरेक्शन में यहाँ पैरेलली आपकी लाइन क्लोज हो जाएगी। अगर डायगोनल जाओगे तो लाइन जाएगी, बट पॉइंट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो। बाकी का नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को